अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत अहम है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको बड़े गौर से सुनिएगा। और आप देख रहे हैं कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई मेरे पास नोट्स नहीं है लिखे हुए। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ मैं अपने दिल से बता रहा हूँ। और वो हम बचपन में सुनते थे कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, और अब बड़े होकर या बुढ़ापे की तरफ जैसे ही हम पहुँच रहे हैं तो यकीन आ गया है कि वो जिसने भी कहा था उसने सही कहा था। कि जब पता नहीं होता इंसान को तो बड़ा अच्छा होता है, और जब जूं जूं हम अपने शोबे में हमें कुछ चीज़ों का पता चलता है तो वो हमें उतना ही डिप्रेस कर देती हैं। अब कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत जो है वो सडनली बढ़ती जा रही है। और जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि मेरा सारा तज्ज़िया गलत है, और अल्लाह करे कि आप लोग एक महीने के बाद कहें कि मुबश्शिर लुकमान तुमने बकबक की थी और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को महफूज रखा। आमीन सुम्मा आमीन। कि ये एक ऐसी शर्त है जो मैं हारना चाहता हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये फ़िरका वारियत जो है ये शिया और सुन्नी सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, बल्कि ये मज़ीद फ़िरक़ों को भी अपनी लपेट में लेगी। और जिस तरह से ये शुरू हो गई है और पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुकी है, यहाँ पे गल्फ़ के ममालिक भी बड़ा खुल कर इस वक्त पैसा लगा रहे हैं, हमारे हमसाए ममालिक से भी आ रहा है, और इंडिया इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके अपने ऑपरेटिव्स हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ तो ऑपरेटिव्स होते हैं जो पे रोल पे होते हैं, और कुछ ऑपरेटिव्स ऐसे होते हैं कि जो ना चाहते हुए भी वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे होते हैं, और उनमें ज़्यादातर लोग होते हैं मीडिया के लोग होते हैं। कि मसलन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंडिया का मौक़िफ़ अगर जो है वो उसको मैं सवालों की सूरत में पेश करना शुरू हो जाऊं, तो वो उनका उनका मौक़िफ़ जो है ना वो उसकी प्रचार हो रही होती है। तो ये टाइम है बहुत केयरफुल होने का, और ये टाइम है कि हम किसी भी किस्म की तफ़रक़ाबाज़ी से, किसी भी किस्म के इख्तलाफ से हम परहेज़ करें। देखें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ा, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और अपने अंदर तफ़र्रक़ा ख़त्म करो। वो अल्लाह की रस्सी क्या है? तो जो मुझे समझ आई है एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मज़हब का, कि अल्लाह की रस्सी जो है वो कुरान पाक है, और कुरान हकीम ही वो मुअज्ज़ा है जिसको पकड़ के, जिसको थाम के, जिसके रास्ते पे चल के हम फ़िरोही इख्तलाफात से, फ़िक़ही इख्तलाफात से हम बच सकते हैं। क्योंकि मैं सुन्नी हूँ या मैं शिया हूँ या मैं देवबंदी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं हनफ़ी हूँ, जो मर्ज़ी हूँ, अगर मैं मुसलमान नहीं तो फिर किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। और पहले मैं मुसलमान होना चाहिए, और फिर कोई और चीज़ हो सकती है ज़िंदगी में। लेकिन लेकिन हम हमारे जो इख्तलाफात हैं वो हमारे इख्तलाफात अगर तरीक़ों तक रहें या तरीक़त तक रहें कि जी मैंने रोज़ा किस टाइम पे खोलना है और किस टाइम पे इफ्तार करना है, तो बेहतर है। लेकिन जब हम एक दूसरे को दस्तो गिरबां होते हैं या हम मारना शुरू करते हैं, तो हम सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बदनज़मी फैला देते हैं, और अपने अंदर भी और आने वाली नस्लों के लिए हम बड़ी एक बेरहम किस्म की हिस्ट्री और लेगेसी छोड़ के जा रहे होते हैं। याद रखें, आपके लिए शायद मैं शिया हूँ, शायद मैं सुन्नी हूँ, शायद मैं वहाबी हूँ, शायद मैं देवबंदी हूँ, लेकिन किसी गैर के लिए मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। वो हम में तफरीक नहीं करते। और जो दुश्मनान इस्लाम है वो उनको हमारे में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, तो हम क्यों अपने अंदर फ़र्क करें और हम क्यों तफ़र्रक़ा करें? अब मुझे लोग कहते हैं कि जी रॉ लड़ा रही है, लोग कहते हैं CIA लड़ा रही है, लोग कहते हैं जी मोसाद लड़ा रही है। मैं कहता हूँ हम खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि कौन हमें लड़ा सकता है एक दूसरे से अगर हम तहिया कर लें कि हमने नहीं लड़ना और हमने अमन से रहना है, अपने मुल्क को एक अमन का गहवारा बनाना है। ये जो बातें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़साद की जड़ है वो व्हाट्सएप है। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे मेरे पास भी रोज़ मैसेजेस आ रहे होते हैं, और अगर मैं उन मैसेजेस को ध्यान से पढ़ना शुरू कर दूं तो आग लग जाती है इंसान को। और अनकन्फर्म न्यूज़ जो हैं उनको लोग इतने धड़ल्ले से आगे पास ऑन कर रहे होते हैं, इतने धड़ल्ले से आगे भेज रहे होते हैं कि आदमी आदमी कहाँ पे जाए। तो प्लीज़ जब आपके पास कोई ऐसी ख़बरें आती हैं तो उनको तस्दीक करें, उनको, और फिर तरीक़ा नहीं है, यानी मेरी मतलब कि अगर ख़बर नहीं आई या जिससे मेरा दिल दुखा है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं जाके किसी के ऊपर गुलेल चलाना शुरू हो जाऊं। उसका तरीक़ाकार है, मेरे पास अदालतें हैं, मेरे पास और फोरम्स हैं जहाँ पे इंसान शिकायत कर सकता है, आदमी उन चीज़ों को रेस कर सकता है। ये एजुकेटेड लोगों का काम नहीं है कि बदले उतारें एक दूसरे से अपने।
اور یہ بدلے کی ہوا جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور خدا رہا یہ بڑا کرٹیکل ٹائم ہے. اس وقت کسی بھی فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، مسلمان بنے، ایماندار بنے، ایمان والے بنے، اور اپنا تفرقہ جو ہے ختم کریں، قرآن پاک کی ہدایات پہ عمل کریں جو میں نے پہلے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک اور احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں اٹھائے. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ حافظ.